गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज प्रस्तुत करते हैं भगवान प्रभु श्री राम की अनुपम गाथा। ये नई रचना अत्यंत कल्याणकारी और रोचक है। सुनते रहिए प्रभु श्री राम की पवित्र गाथा। तो यहाँ पर रावण ने संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और अंगद वहां पर अपना कर्तव्य भली विधि करके वापस लौट आते हैं और भगवान प्रभु श्री राम से सारी कथा अंगद जी बताते हैं कि रावण संधि करने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर मुझे परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है। तुलसी जस भवतव्यता तईसिए मिले सहाय, तापुनि आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। तो रावण की बुद्धि भी उसी प्रकार की हो गई है। श्री अंगद जी भगवान प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि मैंने तरह तरह से रावण को समझाया किंतु वो नहीं माना। अब बिना युद्ध किए किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। तो अब हम आगे युद्ध की चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर सब बातों बातों में बता रहे हैं। सुनिए साथियों, यहाँ पर हम थोड़ा ये बता रहे हैं जब रावण ने संधि प्रस्ताव ठुकराया है तब अंगद ने रावण से क्या कहा है। मति मंद बुद्धि तेरी मारी, तू किस घमंड में छाया है, होनी सवार ही तुझ पर है, प्रस्ताव संधि ठुकराया है। मैंने जब हित की बात कही, सूली की सजा सुना डाली, भर गया घड़ा है पापों का, जो घटना है घटने वाली। इस कारण है दस कंधर, बुद्धि तेरी बोराई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अंगद ने यहाँ पर रावण से और क्या कहा है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 दिनों के अंदर ही रावण तो मरने वाला है। हो बालराज से भेंट अगर तो मेरी कुशल बता देना, सुग्रीव राज के काम काज सब भली भांति समझा देना। पुण्य निर्भय होकर अंगद ने आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अब हम यहाँ पर प्रसंग बीच बीच में छोड़ करके मुख्य मुख्य बातें समझा रहे हैं। सुनिए, अंगद जी के वचन को सुन करके रावण को बहुत गुस्सा आता है। अंगद के अति कटु वचन सुन न सका दस माथ, लाल लाल लोचन हुए कहा क्रोध के साथ। तू बानर अति उन्मादी है, कटु शब्द बोलता जाता है, उन दोनों तपसी बच्चों का बल बुद्धि ज्ञान दर्शाता है। गुणहीन समझ पितु माता ने घर से उन्हें निकाल दिया, खुद मरने और भटकने को जंगल में उनको डाल दिया। इस प्रकार उस रावण ने
अति कटुवाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रभु के प्रति अपशब्द ये बोला जब लंकेश, प्रगटी अंदर के हृदय क्रोध की अग्नि विशेष। जो सेवक अपने स्वामी की कानों से निंदा सुनता है, कुछ करता यदि प्रतिवाद नहीं, पातक गोवध का लगता है। अति क्रोधित होकर अंगद ने तब पैर जमी पर पटका है। तब लगी डोलने सब पृथ्वी, अति लगा करारा झटका है। इस प्रकार से अंगद ने रावण को शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से अंगद ने जब कसके पैर को जमीन पर पटका है, तब इतनी तेज करारा झटका लगता है, सारी पृथ्वी हिलने लगती है और रावण मूर्छित होकर के सिंहासन से गिर जाता है। तो सुनिए यहाँ पर, असुरों का मत्था चकराया, जब थर थर हिलने लगी धरा, तब मूर्छित हो सिंहासन से रावण भी मही के ऊपर गिरा। गिर गए मुकुट भी रावण के, छिटक छिटक कर पृथ्वी पर। फिर समलाम ढूंढ कर मुकुटों को रखता है अपने सिर पर। इस प्रकार अंगद जी ने रावण को मजा चखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, रावण के मुकुट सब बिखर गए थे जब वो धरती पे गिरा था। तो रावण अपने मुकुट उठा रहा है। 6 ही मुकुट रावण उठा पाता है। 4 मुकुटों को उठा करके अंगद जी रामादल में फेंक देते हैं। और जब वो मुकुट श्री रामादल में आकर के गिरते हैं तो यहाँ बानर भयभीत हो जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं। क्या सोचते हैं वो सुनिए। ये तारे या अंगारे हैं, शक्तिवान या फरसा है, हम सबको निर्बल करने को असुरीय तिलस्मी बरसा है। कपियों के इस शंका पर श्री राघवेंद्र मुस्काए हैं। ये हैं नक्षत्र या अस्त्र नहीं, अति मधुर शब्द दर्शाए हैं। यह बाल तने की करनी है, कहीं आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर कपियों की शंका को मिटाते हुए परमपिता प्रभु श्री राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये न तो नक्षत्र हैं और न कोई अस्त्र हैं। और ऐसा कह करके मीठे मीठे वचनों से बानरों को, कपिसेना को डर दूर करते हैं। उनका मन में जो भ्रम छाया है उसको मिटाते हैं प्रभु श्री राम जी। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत रोचक कथा। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी सारी कपिसेना को समझा देते हैं कि ये रावण के मुकुट हैं और
जो अंगद ने यहाँ फेंके हैं। और इस प्रकार से सारी कथा आगे बढ़ती रहती है। हम बीच बीच के प्रसंग ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जब रावण संभल कर बैठता है तो गुस्सा होकर के कहता है, असुरों को आदेश देता है कि जाकर के रामादल में घुस जाओ और जितने भी भालू और कपियों की सेना है सबको गिन गिन के खा जाओ। और ये तो तुम्हारे भोजन हैं। इस प्रकार से असुरों को आदेश देता है। तो रावण की ऐसी बात सुनकर के श्री बालित ने अपना पैर जमाते हैं लंका में। वो तो सबने सुना है, सबको ज्ञात भी है। तो यहाँ पर हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। इसी प्रकार से बालिपुत्र श्री रामादल में बता रहे हैं सारी घटना। प्रभु श्री राम जी को बताई है अंगद ने कि बिना युद्ध किए काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब हम युद्ध के प्रसंगों को शुरू करेंगे। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। रावण है मद में महाचोर, प्रस्ताव संधि ठुकराया है। अब तो रण अनिवार्य हुआ, योधागण को समझाया है। रण करने को मजबूर हुआ, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ जो लंकापति, उसका फल उसको चखना है। घायल होती है मनुसाई, श्रोणित की नदियां बहने से। पर दिखती है कायरता भी, संयमित शील अति रहने से। असुरों का रक्त उबलता है, अपना नाश कराने को। छत्री की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार मिटाने को। जब जब असुरों की महाशक्ति इस पृथ्वी पर बढ़ जाती है, मर्यादा सभी टूट जाती, पृथ्वी भय से अकुलाती है। तब उससे बड़ी शक्ति कोई इस पृथ्वी पर आ जाती है। हो जाते असुर विहीन धरा, अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील सदैव जगत, ये वही यहाँ साकार हुआ। अब राघव रोक नहीं सकता, रण करने को लाचार हुआ। हर आर्य भूमि की सीता को लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का कपिदल ही अब सोने की लंका ढाएगा। ये कहकर हर हर महादेव, वीरों आगे को बढ़ जाओ। निर्भीक बजा दो डंका को, लंका के ऊपर चढ़ जाओ। इस प्रकार सब वीरों से प्रभु ने वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जब आदेश दे देते हैं तो ये आज्ञा को सुन करके श्री सुग्रीव जी क्या करते हैं, सुनिए।
आज्ञा सुन सुग्रीव ने यूथ लिए पुकार, 4 विभागों में किया वानर दल तैयार। धाये लंका की तरफ बोले जय श्री राम, चारों द्वारों पर छिड़ा महाघोर संग्राम। इत रावण उत राम की होती जय जयकार, महाप्रतापी की सगण भरते हैं हुंकार। पश्चिम फाटक पहुँच कर अंगद संग हनुमान, तोड़ दिया उस द्वार को महावीर बलवान। घुस कर लंका में किया युद्ध नाद का घोर, धाये निश्चर सैन्य भी लड़ने को उस ओर। एक एक से भिड़ गए कपियोधा तत्काल, लगे चलाने असुर गण अपने अस्त्र कराल। ऋण के नकारे बजते थे, धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। लंकापति की जय बोल उधर रजनीचर अस्त्र चलाते थे। इधर खंडगिर के प्रचंड कपि अपना अस्त्र बनाते थे। भुजबल प्रहार से कपिदल ने जब सारे द्वार तोड़ डाले, अरे सेना में अति क्षोभ हुआ, तब लेकर दौड़े हैं भाले। चौगुनी शक्त से रजनीचर जब अस्त्र शस्त्र बरसाते हैं, मतवाले किस लड़े सन्मुख अपनी शक्ति दिखाते हैं। लाशों पर लाशें गिरती हैं, शीशों पर शीश नाचते हैं। जो सेना के मुखिया हैं वो अपने वीर जांचते हैं। इस महासमर में इस प्रकार असुरों की सेना मरती थी। अन्याय न्याय तब निर्णय का तथवी की लाली करती थी। जब भालू और कीसों द्वारा हो गई पराजय खलदल की, होता है सत्य सदा विजयी, हो गई हार है छल बल की। इस प्रकार कपि सेना ने असुरों को शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। दिन प्रतिदिन विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। लंकापति निज सभा में बोला यूं ललकार। दोस्तों, जब वानर सेना दिन प्रतिदिन विजयी होती रही, तब रावण अपने योद्धाओं से ललकार के कहता है और उन पर पानी चढ़ाता है। आगे सुनिए उसका हाल। रावण कहता है, शर्म न आती योद्धा गणे, क्यों जग में हंसी कराते हो। जो छोटे छोटे बनरों से भय खाते मारे जाते हो। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। जो छोटे छोटे कुछ बानर कर जाते काम हजारों पर।
और राम पसंदों आलसियों, क्यों माँ का दूध ल जाते हो। लंका को भेंट चढ़ाते हो, अपना अस्तित्व मिटाते हो। जी जान लगा कर रखना है इस जन्मभूमि के गौरव को। हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे लंका नगरी के वैभव को। तुम वही वीर हो लंका के, जिससे सुरमंडल हारा था। जब स्वर्गलोक को जीता था, बल पौरुष साथ तुम्हारा था। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो। अपने प्रताप बल से जिसने यम को बंदी कर डाला हो। जब उसके महाबली योद्धा बनरों से मारे जाते हैं, है लानत ऐसे वीरों को निज मुख से वीर कहाते हैं। जब योद्धा गण को रावण ने अपनी ललकार लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार रावण अपने योद्धाओं को डांटता है, फटकारता है और उनमें कूट कूट के वीरता भरता है। तो अगले दिन युद्ध में क्या होगा वो सुनिए। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, असुरों ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु महा वो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, इस कारण जीते नहीं, हार गए सब नीचे। अवनीय कंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रण भूमि में बजदंत अति काय। समाचार पाकर हुआ लंकाधीश उदास, चिंता भय उसके हृदय करने लगे निवास। देख दशा लंकेश की मेघनाद बलवान, उठा समर के वास्ते बोला बचन निदान। जब रावण की बहुत सी सेना मारी गई तो रावण अंदर से भयभीत और उदास हो गया। ये देख करके उसका अत्यंत बलशाली बेटा मेघनाद उसे नहीं रहा गया और वो आकर के रावण से आज्ञा मांगता है, कहता है सुनिए। अब आज्ञा दो लंकेश हमें, मैं युद्ध क्षेत्र को जाता हूँ। उन दोनों तपस्वी बच्चों को बंदी करके ले आता हूँ। जितनी कपि सेना है उनकी सबका वध करके आऊंगा। यदि इसमें कुछ भी कमी रही मुख अपना नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार रावण सुत ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से मेघनाद अपने पिता रावण से कहता है कि हमें आज्ञा आप दे दीजिए पिताजी। अब आगे सुनिए। रावण ने मेघनाद को आज्ञा दे दी है। मेघनाद अब युद्ध क्षेत्र में आ रहा है। लंका में सचमुच महाशक्ति
इस मेघनाद योद्धा की थी, जो सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। सुरमंडल भी जीता इसने, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। प्रिय पत्नी इसकी सुलोचना, जो सती साध्वी सच्ची थी, ये भी पत्नी व्रत बाला था, दोनों की जोड़ी अच्छी थी। पत्नी ने पाया समाचार, पति जाते हैं रण करने को, बुलवा कर बोली मधुर वचन, स्वामी के संकट हरने को। मैं विजय हार पहनाती हूँ, स्वामी इसको स्वीकार करो, आओगे आज विजय पाकर, अरिदल का भी संहार करो। यह कहकर नारी ने विदा किया, निज सतवल के संरक्षण में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल हैं, अब क्या होगा रण स्थल में। मच गया तहलका उसी समय, सुरमंडल सभी उदास हुआ। ये हे विधना दया दृष्टि रखना, अनहोनी का आभास हुआ। गणनाद समर में जाता है, सतवंती का सत साथ लिए। तब सभी शक्तियां बेबस हैं, रहती हैं ऊपर हाथ किए। व्रत जितने भी बलशाली हैं, सबसे ऊंचा व्रत पतिव्रत का। संसार मानता है लोहा, सतवंती के सच्चे सत का। ये हलचल है सुरमंडल में, नवमही दोनों डोले हैं। ये देख प्रकृति का गुप्त भेद, करुणा निधान कुछ बोले हैं। सब धैर्य धरो कुछ सजग रहो, अब होगी महान लड़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। उसी समय रण क्षेत्र में आ पहुंचा गणनाद, वानर सेना में तभी व्यापा विषम विषाद। तो अब यहाँ पर मेघनाद युद्ध करने के लिए आ गया है और वो वानर दल को परेशान कर रहा है। क्या हो रहा है युद्ध में, देखिए। चल से बल से निज कौशल से, वो अस्त्र शस्त्र बरसाता था। छुप छुप कर घात कभी करता, कभी प्रकट हो जाता था। कभी उजाला छा जाता, हो जाती कभी निसारण में। इस भांति युद्ध को पलट दिया, पासा ही मात्र एक क्षण में। आकाश मार्ग पर पहुंच हड्डियां मांस बरसाता है। कपिदल के मुखिया वीरों को वो अपना ग्रास बनाता है। लड़ते लड़ते जब चोर हुई वानर सेना, तब डोल उठी। रघुकुल के नाथ दुहाई है, त्राहि त्राहि कर बोल उठी। जब देखा रण भूमि में
बानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की, लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, रण स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलबीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण से असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सन्मुख उन्हें निहार, बच्चे भी होने लगे रण को अब तैयार। आभूषण है वीर का यह रण का मैदान, क्यों मरने को आ गया तू बालक नादान। इस तरह से मेघनाद श्री लक्ष्मण जी से कहता है और अब आगे भयंकर युद्ध होगा। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।